तो दोस्तों गेल इंडिया के Q2 रिजल्ट्स के बाद हम डिटेल में बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए लास्ट ईयर और इस साल में रेवेन्यू कम हुआ है। देखिए लास्ट ईयर 38,490 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार रेवेन्यू 31,822 करोड़ कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट इनफैक्ट बढ़ा है। 1537 करोड़ का लास्ट ईयर प्रॉफिट था और इस बार देखिए 2,404 करोड़ का प्रॉफिट इस बार हुआ है। तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, किसका? गेल का हुआ है। अब जब भी हम किसी भी कंपनी का बिजनेस देखते हैं तो अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं। अब इस बार ये जो प्रॉफिट बढ़ने का एक बड़ा कारण है दो वर्टिकल, गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग। अब गेल के नाम में ही गैस है और इंडिया में जैसे एलपीजी है या फिर जो गैस है एलएनजी, ये सब का यूज जो उपयोग जो है नेचुरल गैस का जैसे बढ़ेगा, उनका ट्रांसमिशन मार्केटिंग का भी डिमांड यहां पर बढ़ेगा और गेल को फायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीजें हैं। अब दूसरा जो चीज है उनका जो दूसरा बिजनेस है पेट्रोकेम और एलपीजी का, इस वर्टिकल ने, इन दोनों वर्टिकल में लॉस हुए हैं। लेकिन लॉस तो हुआ है, लेकिन उतना भी लॉस नहीं हुआ है कि कंपनी घाटे में आ जाए, क्योंकि ट्रांसमिशन और मार्केटिंग में उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया हुआ है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। पहला है गैस ट्रांसमिशन, ये एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है गेल के लिए। तो गैस ट्रांसमिशन जैसे ग्रोथ होता रहे, क्योंकि कुछ पाइपलाइंस है ईस्टर्न इंडिया सदर्न इंडिया में जो कि कंप्लीशन की तरफ जा रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो फ्यूचर या आने वाले टाइम में देखने जैसा है। ट्रांसमिशन का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता रहे, इस बार वॉल्यूम्स यहाँ पर मजबूत रहे हैं, वॉल्यूम्स अगर इंक्रीज होता रहे, ये हमको क्वार्टर टू क्वार्टर देखना है, तो वॉल्यूम्स इंक्रीज होता रहे तो बिजनेस में भी इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। फिर नेचुरल गैस की मार्केटिंग, ये भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस रहा है और हमने देखा था ट्रांसमिशन का एक और जो उन्होंने प्रॉफिट का एक और फायदा इसीलिए भी हुआ था क्योंकि ट्रांसमिशन का टैरिफ इंक्रीज यहां पर हुआ था, इसके कारण से जो प्रॉफिट्स हैं उस पर जो पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर हुआ था। तो ये जो गेल पर बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट आई थी, तो लेटेस्ट में एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बिल्कुल अभी देखिए रिसेंट में ही एक रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर आई थी, तो उसको मैंने चैट जीपीटी में एनालिसिस किया और थोड़ा बिजनेस को समझने के लिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग मोमेंटम ड्राइव्स, ट्रेडिंग मतलब जो गैस का जो ट्रेडिंग मार्केटिंग वाला जो बिजनेस है, प्रोस्पेक्ट्स जो है और अच्छे हो सकते हैं उनके हिसाब से। ये तो उनका परफॉर्मेंस है जो कि जो रिसर्च रिपोर्ट है उनके हिसाब से अबव एस्टिमेट आए हुए हैं। अब जो मैं वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहा था, जो गैस ट्रांसमिशन, देखिए 120 MMS CMD लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 12% इंक्रीज हुआ है और यही देखना है एक्चुअली में कि ये फ्यूचर में इंक्रीज होता रहे। ठीक है, जो मैं ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ट्रांसमिशन मार्केटिंग में अच्छा करेगा गेल तो फिर प्रॉफिट लॉस जो है सब कुछ यहां पर बढ़िया हो सकता है, प्रॉफिट खासकर बढ़िया हो सकता है। ठीक है, आउटलुक पर उन्होंने क्या कहा है कि ट्रेडिंग सेगमेंट में जो एबिटा है वो और मजबूत रहने की उम्मीद है और पेट्रोकेम और एलपीजी में फिलहाल तो उनका लॉस हुआ है और पेट्रोकेम और एलपीजी के जो कॉस्ट हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। अब कॉस्ट अगर रिड्यूस होंगे तो फिर इंपैक्ट कहां पड़ सकता है, यहां पर प्रॉफिट्स में हो सकता है। तो नेट प्रॉफिट्स का तो उम्मीद तो बिल्कुल लगाया जा रहा है, जैसे ईपीएस 17.9 तक जाने की उम्मीद बताई जा रही है, बट देखते हैं। ये है थोड़ा सा साइक्लिकल बिजनेस, क्योंकि गैस के प्राइस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिर केपेक्स की बात यहां पर की है, केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी अपने फ्यूचर के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी 42,000 करोड़ से ऊपर का गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन पर खर्चा करने वाली है और पेट्रोकेमिकल पर भी खर्चा करने वाली है। फ्यूचर में ग्रोथ कहां से आ सकता है, देखिए लार्जेस्ट जो सीजीडी प्लेयर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अर्निंग्स जो है वहां पर डाइवर्सिफाई होंगी, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी वो आ रहे हैं। यस, रिस्क जो है गैस का प्राइस पर बहुत रिस्क है, जैसे देखिए ऑयल कंपनीज, ऑयल के प्राइस पर बहुत कुछ इंपैक्ट होता है उनका बिजनेस यहां पर गैस के प्राइस के ऊपर। दूसरी चीज है गैस का कंजम्पशन, ऐसा उम्मीद तो लगाई जा रही है कि एलएनजी या एलपीजी, इन ये जो गैस का कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन और उस तरफ अगर फोकस जाता है तो गैस का जो कंजम्पशन ट्रेंड है थोड़ा नीचे भी जा सकता है। तो ये सब कुछ की रिस्क हैं और ये एक्चुअली में कहें तो एक्चुअली कंपनी के भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो हर बिजनेस में अपने जगह में रिस्क होते ही हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने क्या कहा है, जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ और ट्रेडिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो सकता है, सीजीडी बिजनेस और मजबूत हो सकता है और कुछ जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो केपेक्स की मैं जो बात कर रहा था, तो वहां पर कंप्लीशन हो सकता है और जो केपेक्स है वो हर क्वार्टर टू क्वार्टर यहां पर कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो नतीजे आए हैं उससे लग रहा है कि एक ठीक ठाक एक स्ट्रॉन्ग नतीजे यहां पर आए हुए हैं। कुछ जगह में हिट्स भी है, कुछ जगह में मिस भी हुआ है, खासकर जो पेट्रोकेम का जो बिजनेस है वहां पर हम यहां पर देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर गैस का उपयोग बढ़ता है तो गैस ट्रांसमिशन और फिर गैस मार्केटिंग, गेल का यहाँ पर जो यूज है या इस कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट्स हैं और ज़्यादा तब पॉजिटिव हो सकता है, बट रिस्क को भी हमको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल अभी Q2 के रिजल्ट यहाँ पर हमको जो ब्रोकरेज रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जो उम्मीद है उससे बेहतर आए हुए थे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। छोटा सा वीडियो था, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।